हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है, आप लोग के पास अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे घबरा गए हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए वैसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का रहेंगे। तो जो आपको देख पा रहे हैं इसी प्रकार का, कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखेंगे। सेट कोड आपको यहाँ दिखेंगे, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर आपको भी इधर दिखेंगे, सारा सेम टू सेम हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें से जो आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास पूरी तरह से आपको एंड तक लगाना है, देखना है, और साथ में आपको इसको ना टेस्ट के रूप में लगाना है, और लास्ट में आपको बताना है कि आपसे जो है कितने क्वेश्चन खुद से जो है सॉल्व हुआ है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने सारे बच्चे नए हैं आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग दबा करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्यारे बच्चों, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत जो है वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। तो हम लोग तो ऑब्वियसली पढ़ रखे, तो बालकृष्ण भट्ट की अगर बात किया जाए तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएगा। और ये किसका लेखक है? बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इसका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 23 जून, आप लोगों को पता भी होगा 23 जून 1844 को हुआ था। और कहां पे हुआ था ये भी आप लोगों को पता होगा, 1844 में कहां पे हुआ था। ये जन्म निवास स्थान कहां था इसका? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ठीक है, और निधन जो हुआ था कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ओके, चलिए तो ये चलिए आगे देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? प्रकृति वर्णन से जो है संबंधित कविता जो है किनका है? गांव का, घर का है, या उषा है आपका, साकेत होगा या हार्जित हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपको डेफिनेटली आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर आना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसका आंसर सही देंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों शमशेर बहादुर सिंह, या मतलब उषा है। ठीक है, तो उषा होगा, और उषा का लेखक जो है कौन है प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे। अर्धनारीश्वर जो है किस विधा से संबंधित है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर स्वर जो है किस विधा से है, तो निबंध से है, कहानी से है, एकांकी या व्यंग्य से। तो बिल्कुल आप लोग का डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर जो आपका प्यारे बच्चों निबंध, जो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और हम लोग जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1908 बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, ये अपने बिहार के हैं। गर्व की बात है हम लोग के लिए कि अपने बिहार के राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है, तो ये सबको नहीं मिलते ये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रगीत और समाज जो है किनकी रचना है प्यारे बच्चों? देखिए मैंने इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था प्रगीत और समाज का याद रखने का। देखिए प्रगति, अगर प्रगीत से हो जाएगा प्रगति, अगर करेगा अपना समाज तो क्या होगा जी? नाम होगा। नाम से हो जाएगा क्या? नामवर सिंह। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों, आप लोग का नामवर सिंह जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। त्रिच के रचनाकार आपको बताना है प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा? त्रिच के रचनाकार आपको डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं त्रिच के रचनाकार जो आपका हो जाएगा क्या? उदय प्रकाश। वेरी गुड, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग बताइए उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए उदय प्रकाश का जन्म जो है कब हुआ था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको छोटा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? इनमें से कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? रोज है, सिपाही की मां है, झूठन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं जो भी देना बी और सी, तो 6 और देकर तब आपको जो बी और सी देना है, लेकिन सिर्फ आपको करते क्या है बी सी डी करके छोड़ देते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि आप लोग जो कौन क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं इनमें से जो कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि के प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा झूठन जो होगा इसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ठीक है, और आपको पता है रोज किसका आगे का है? सिपाही की मां, तो आपको पता है किसका है? नामवर सिंह का होगा। सॉरी, सिपाही की मां आपको पता है मोहन राकेश का होगा। सिपाही की मां, हाँ सिपाही की मां का आपको बताना मोहन राकेश होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसका शिक्षा का, तो जय कृष्णमूर्ति आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा। मोहन राकेश, मलियाज, उदय प्रकाश या आगे? तो बिल्कुल सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो होगा मोहन राकेश होगा, मलियाज होगा, उदय प्रकाश या आगे होगा। चलिए, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो होगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? मलियाज। इसका आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो भी बच्चे आप लोग मलियाज बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे आप लोग आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है प्यारे बच्चों कौन है? चलिए, तो हम लोग जानते हैं एक लेख और एक पत्रकार के रचनाकार जो होगा प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या आपका चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। तो बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। इसका शॉर्ट ट्रिक में बताया था आपको, एक लेख और एक
पत्र है, यानी एक लेख और एक पत्र लिख करके देगा तो क्या हो जाएगा जी। यहाँ मैं बताया था क्या, एक इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताते, एक लेख और एक पत्र लिखकर क्या हो गया, भाग गया। तो भाग से क्या निकलता है, यानी भाग भगत सिंह निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह करके आप शॉर्ट ट्रिक जो है याद रख सकते हैं कुछ कुछ चीजों का। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे। ओ सनाडा का देखिएगा, ओ सनाडा का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर होगा, अगेजी होगा, मलियज होगा, बालकृष्ण भट्ट होगा। तो प्यारे बच्चों बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, हाँ क्या हो जाएगा जी, ओ सनाडा के लेखक कौन हो जाएगा, वेरी गुड, जगदीश चंद्र माथुर। और आप लोग का आंसर जगदीश चंद्र माथुर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप बताइए जगदीश चंद्र माथुर का जो है यानी जन्म कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर जो है परफेक्ट आंसर होना चाहिए। जल्दी बताइए जगदीश चंद्र माथुर का जो है जन्म कब हुआ था। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आना चाहिए। 16 जुलाई 1917 को जो है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 16 जुलाई, नोट कर लेगा, नोट कर लीजिएगा। 1900 कब हुआ था, यानी 17 को। ठीक है, 1917 को क्या हो गया था, जन्म हुआ था। और अगर निधन की बात किया जाए तो 1978 को इसका निधन हो गया था। ठीक है जी, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जब कृष्णमूर्ति की इनमें से जो है कौन सी रचना है, जल्दी बताइए। रोज होगा, संपूर्ण क्रांति, बातचीत, शिक्षा। तो बताइए। सो डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं जब कृष्णमूर्ति की रचना जो होगा इसमें से शिक्षा जो है किसका है, जब कृष्णमूर्ति का होगा। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। रोज कहानी का लेखक कौन हो जाएगा, आगे होगा। संपूर्ण क्रांति की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। बातचीत के लेखक कौन हो जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा है, इस तरह जो आप यानी याद रख सकते हैं। पूरा बुक जो है ना आपको निचोड़ करके रख देना प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन तो पूछे, वो कहां से पूछेंगे, आखिर बिहार बोर्ड के पास सवाल नहीं रहेगा कि जो आपको पूछेंगे। ऐसे ऐसे आपको जो है मतलब क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बस आपको जब बने रहना, और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट विनती है कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, एक एक बच्चों को जो है टारगेट लेकर के आपको शेयर करना अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह में। देखिए करबक के रचिता जो है क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए। करबक के रचिता की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, बता रहे कुछ बच्चे। तो वेरी गुड, आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए, हम लोग बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो इसका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों। अक्सर बच्चे जो फंस जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो याद रखिएगा इसका जन्म की अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं अनुमानित तौर पर 1492 को इसका क्या हो गया था, जन्म हो गया था। अगर वही बात करें इसका निधन की अगर प्यारे बच्चों, तो आपको 1548 में जो है इसका निधन हो गया था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है प्यारे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है। डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं ये साहित्य लहरी जो है सूरदास का है। ठीक है जी, चलिए आप लोग बताइए जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। देखिए कवितावाली के रचनाकार जो है प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। देखिए कवितावाली की रचनाकार की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो जायसी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसका आंसर आप जो होगा तुलसीदास जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे छत्रसाल के दशक के रचनाकार कौन है, जल्दी बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा। देखिए छत्रसाल दशक के रचनाकार जो होगा तुलसीदास होगा, जायसी होगा, भूषण या नवदास हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो भूषण जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, छायावाद होगा, प्रगतिवाद होगा, प्रयोगवाद होगा, नई कविता हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जो है ये किस वाद के रचनाकार है, तो ये छायावाद के थे। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए पुत्र वियोग किसकी रचना है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर शाह, अगेय या मुक्तबोध। तो हम लोग जानते हैं पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों। सो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए जन जन का चेहरा का एक के रचनाकार जो होगा कौन हो जाएगा, चलिए बताइए। गजानन महादेव मुक्तबोध होगा, आगे होगा रघुवीर शाह या ज्ञानंद पति होगा, चलिए जल्दी बताइए। तो हम लोग जानते हैं इसका अगर रचनाकार की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो गजानन माधव मुक्तबोध इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। रघुवीर शाह का जन्म स्थान जो था वो कौन सा था, काशी था, लखनऊ था, मेरठ था, आगरा। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए लखनऊ जो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी रघुवीर शाह का जन्म स्थान कहा था, लखनऊ था, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, प्यारे नन्हे बेटे को जो किसकी रचना है, जल्दी बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। सो डेफिनेटली आपका आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं प्यारे नन्हे बेटे को जो किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल का। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हारजीत के रचनाकार जो है कौन हो जाएगा। अशोक वाजपेयी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा, रघुवीर शाह या आपका आगे होगा। तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आना चाहिए। आपको समय थोड़ा सा दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं इसका जो होगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा। और इसका जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन। अमृत का पर्यायवाची आपको
बताइएगा सुधा होगा, शस्य होगा, व्यसनाधर होगा या आपका वर्ष होगा। प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष होता है, सुधा होता है, ठीक है। ये तो आंसर आपका क्या दिया हुआ है, सुधा दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सुधा राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे प्यारे बच्चों, अश्व का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है। देखिए अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा बोलते हैं हम लोग इसको, तुरंग बोलते हैं, घोटा क्या बाजी भी बोल देंगे। तो यहाँ पर तुरंग ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, तुरंग जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वन में चरने वाले को क्या कहा जाता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं कि वन में चरने वाले को जो है क्या कहा जाता है, वनचर कहा जाता है, और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, स्वीकार करने योग्य को क्या कहेंगे। देखिए अनेक शब्द का एक शब्द है, स्वीकार करने योग्य को जो है स्वीकृत कहेंगे या स्वीकार स्वीकृत कहेंगे हम लोग इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, स्वीकृत जो है इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं व्याकरण, और हम लोग का आई होप उम्मीद है कि आप लोग से भी हमें उम्मीद है कि आप लोग का भी व्याकरण पर्सन जो है टंच होगा, मोस्ट होगा, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जिस पुरुष की स्त्री मर जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री विहीन कहेंगे, पत्नीहीन कहेंगे, विदुर या नाड़ी विहीन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग जो है विधुर कहेंगे, और इसका आंसर आपका विधुर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, रविंद्र का संधि विच्छेद जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा रविंद्र का अगर संधि विच्छेद की बात किया जाए तो रवि जो इंद्र जो है इसका यानी संधि विच्छेद हो जाएंगे रविंद्र, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन, यानी मानवोत्तर का संधि विच्छेद जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवोत्तर का अगर संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो मनुज और अंतर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मतलब मनुज और अंतर हो जाएगा, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, सट दर्शन का संधि विच्छेद बताइएगा। तो सट दर्शन की अगर बात किया जाए, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सट्ट जोर दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सट्ट जोर दर्शन, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे प्यारे बच्चों, जगदंबा का संधि विच्छेद बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, आई होप उम्मीद है आपको पता होना चाहिए, जगदंबा का की संधि विच्छेद की अगर बात किया जाए तो जगत जोर अंबा जो इसका यानी क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नयन का संधि विच्छेद बात करते हैं। तो नयन का संधि विच्छेद की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा जी, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, नयन का जो होता है ने जोर अन होता है। क्या होता है जी, ने जोर अन होता है, और इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भरपेट में कौन सा उपसर्ग आता है। तो देखिए भरपेट में अगर उपसर्ग की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, भरपेट में जो उपसर्ग हो जाएगा होगा तो वो कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। भर जो है अलग होगा, और उसका जोर पेट, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, यानी भर जो होगा उपसर्ग होगा, और पेट जो होगा अलग होगा। भर जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल शी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखेंगे हम लोग, उपसर्ग निकालने का आसान तरीका है, इसका शुरू का उच्चारण से भी आप निकाल सकते हैं, और प्रत्यय भी जो इसका लास्ट का उच्चारण से आप लोग प्रत्यय भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे प्यारे बच्चों, पुरातन में कौन सा उपसर्ग आता है, जल्दी बताइएगा। पुरातन में जो आपको उपसर्ग बताना, पुरातन में उपसर्ग जो आता है वो कौन सा आता है, चलिए बताइए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए पुरातन, तो उपसर्ग की बात कर रहा है पूरा, पूरा यहां तो आपका निकल रहा है क्या, पूरा जुर्तन, यानी पूरा जो निकल रहा है आपका क्या जगह उपसर्ग निकल रहा है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 33 नंबर क्वेश्चन, चचेरा में कौन सा प्रत्यय आता है। तो देखिए लास्ट का उच्चारण इसको देखना है, एरा, लास्ट में क्या निकल रहा है, यानी एरा, चच एरा, लास्ट में क्या उसका उच्चारण निकल रहा है, यानी एरा की बात हो रही है, तो डेफिनेटली इसका आंसर प्यारे बच्चों एरा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, टिक आउ में कौन सा प्रत्यय होता है, जल्दी बताइएगा। टिक आउ, तो लास्ट का उच्चारण क्या निकलता है, इसका आउ निकल रहा है, टिक आउ। तो लास्ट में क्या निकल रहा है, इसका उच्चारण की अगर बात किया जाए टिक आउ, तो यहां निकल रहा है आपका आउ की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल इसका आंसर आपका आउ जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखेंगे 35, आरंभ का विलोम क्या होता है, यानी जस्ट आरंभ का उल्टा क्या होता है। तो आरंभ करना यानी शुरू करना, शुरू का उल्टा क्या होगा, अंत होगा, तो इसका ऑब्वियसली इसका आंसर आपको का जो होगा बिल्कुल अंत जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या गजब का आप लोग आंसर दे पा रहे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 36, अधम का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों। तो अधम का उल्टा हो जाता है उत्तम होता है, ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आर्द्र का उल्टा क्या होता है, विपरीत शब्द बताना। आर्द्र का उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, जल्दी बताइए। शुष्क, नीला, करा या गाढ़ा। तो हम लोग जानते हैं शुष्क जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, 38 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग जानते हैं जानने की इच्छा रखने वाले को जो है क्या कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है, और इसका भी आंसर आपका जिज्ञासु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो मापने में समर्थन उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा।
देखिए जो मापने में समर्थन होता है उसको हम लोग मापदंड कहते हैं और इसका आंसर आप लोग का मापदंड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, आंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, शिकायत करना होगा, चाल चलना या घृणा करना है, प्रेम करना। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? उम्मीद है आप लोगों से। देखिए आंटी मारना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो चाल चलना होता है और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अनहोनी होना होगा, विनाश करना, विकास करना या लड़ाई करना। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाने का मुहावरे का जो अर्थ होगा प्यारे बच्चों, ये बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों विनाश करना होता है और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। डिंग खाकना, उदास होना, चाल चलना, शर्म करना। तो बताइएगा गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? तो बिल्कुल इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, डिंग खाकना होता है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। व्यंग करना होगा, चलना होगा, घृणा करना या ईर्ष्या करना होगा। तो हम लोग जानते हैं खिल्ली उड़ाने का मुहावरे का जो अर्थ की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आपका समय समाप्त होता है, ये व्यंग्य करना हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे व्यंग करना। प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 44, देखिए गगनचुंबी जो ये आपका कौन सा समास आता है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे तो कर्मधारी सॉरी मतलब तत्पुरुष समास बताते हैं और कुछ बच्चे द्विंद समास बताते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं गगनचुंबी का, अगर तो गगनचुंबी जो आपका होगा ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ओके, ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग, यथाशक्ति जो आपका कौन सा समास होगा जल्दी बताइएगा। या समाज हो गया समास, ठीक है। तो यथाशक्ति जो आपका प्यारे बच्चे कौन सा समास होगा जल्दी बताएंगे। बहुव्रीहि, कर्मधारय एंड अव्ययीय या आपका या द्विंद। तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी अव्ययीय, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 46 देखेंगे, कमल नयन जो है कौन सा समास है जी जल्दी बताइएगा। तो देखिए कमल नयन की बात हो रही है तो कमल नयन जो है मतलब क्या हो जाएगा जी, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। इसको भी आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए जो भी बच्चे आप लोग बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 47, जी जान के बताना है। देखिए जहां भी आपको जैसे माता पिता भाई बहन, तो जो भी मेल वाला आपको जो दिखेगा तो वो आपको याद बताना क्या है, यानी द्विंद समास हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, द्विंद समास परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, पंचपात्र जो है कौन सा समास होगा जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं ये पंचपात्र की अगर बात हो आपको तो दिगु होगा, अविभाव्य होगा, कर्मधारय आपका तत्पुरुष हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं ये पंचपात्र जो होगा प्यारे बच्चों ये दिगु समास हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे आप लोग दिगु बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 49, क्या कहलाता है कि चंद्रमौली जो है कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विंद समास आ जाएंगे। तो बताइएगा चंद्रमौली के बारे में बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं चंद्रमौली जो आपका हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे आप लोग बहुव्रीहि बताए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में अंतिम क्वेश्चन क्या कहलाता है कि लंबोदर जो आपका यानी कौन सा समास होगा जी? तो कर्मधारय हो जाएगा या अव्ययीय हो जाएगा, तत्पुरुष या बहुव्रीहि हो जाएंगे। तो देखिए लंबोदर की बात हो रही है तो मैंने कई बार आपको बताया, देखिए लंबोदर की अगर बात हो जाए तो लंबोदर जो आपका होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए थे, आपको इसको 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना है और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों बताइए कि इन 50 क्वेश्चन में से जो आप लोग जो है कितने क्वेश्चन को जो है खुद से आंसर दे पाए या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, हाँ चलिए तो डियर आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, आप चाहते हैं कि हम बेहतर रिजल्ट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए काफी बच्चे जो है तैयारी जिसका भी नहीं हो पाया तो आप लोग नोट्स के लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो नोट्स अगर जो बच्चे नहीं लिए तो नोट्स ले लीजिए 9162055090। इस नंबर पे आपको जो अभी जिसका तैयारी नहीं हुआ है तो हम लोग गैस नोट्स बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आपको ऑफर में मिल रहा है, जो 499 रुपया में था वो अभी आपको जो है मात्र 199 रुपया में मिल दिया जा रहा है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 199 रुपया। बाद में तो फिर 499 से फिर 249 हुआ था, 249 से अभी 199 मिल रहा है आपको। तो जो बच्चा नहीं लिया आप लोग लीजिए इस अभी जो आपको इस ऑफर का आनंद लेना चाहिए अभी, तो मात्र आपको 199 मिल रहा है। आपको फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।